हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब सीरीज वंस अगेन। अभी तक आपने देखा कि हमने रिलेशंस को कवर किया है, ग्रुपिंग्स को कवर किया है। रिलेशंस में हमने सऊदी अरेबिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, इनके साथ हमने रिलेशंस को कवर कर लिया। आज जो नेक्स्ट रिलेशन हम कवर करेंगे वो करेंगे रिलेशन चाइना के साथ। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, चाइना के साथ, रशिया के साथ और चाइना, रशिया और यूएसए, इन तीन कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशन है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। चाहे वो कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज हो, चाहे वो कंट्रीज मिडिल ईस्टर्न की कंट्रीज हो, इनके साथ हमारे रिलेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स हैं या जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, वो डाइवर्स हैं और उनमें एक डेप्थ है और वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फिर वो मर्ज हो जाते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसीलिए आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना के साथ कवर करेंगे, देन यूएसए, देन रशिया। तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, इतने डाइवर्स क्यों हैं? उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो मल्टीपल है। लाइक पॉलिटिकली क्या है, आपको पता है कि हम तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मतलब वन पार्टी रूल है। पर यहाँ हमारे पास मल्टीपल पार्टीज की गवर्नमेंट रहती है, पर यहाँ पे रहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सिंगल पार्टी। तो पॉलिटिकली भी हम इनसे डिफर करते हैं। सेकेंड, इकोनॉमिक जो रिलेशन है हमारे डाइवर्स क्यों है? क्योंकि चाइना की जो प्रोजेक्ट है, चाइना का प्रोजेक्ट कौन सा है? BRI, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्लासेस में हमने इसको कवर कर लिया है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसका ही पेट प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इन दोनों प्रोजेक्ट को इंडिया एड्रॉस नहीं करता है, एड्रॉस मतलब सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक, ये एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट पे हम डिफरेंट कैसे करते हैं? क्योंकि तिब्बत रीजन और ताइवान रीजन, इस पे इंडिया का जो स्टैंड है वो डिफर करता है चाइना के स्टैंड से। तिब्बत एंड ताइवान इशू, राइट। उसके बाद टेररिज्म पे दोनों कंट्रीज की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, राइट। और चाइना हमेशा रिफ्यूजल का एक अपना एटीट्यूड लेके आता है जब इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट की बात होती है। अभी 5 मेंबर्स हैं, 5 + 10, 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यहाँ पे क्या है? 10 + 5, 5 परमानेंट मेंबर्स है। जब भी यहाँ पे इंडिया के लिए परमानेंट सीट की बात की जाती है, रेजोल्यूशन के बारे में सोचा जाता है, चाइना एब्सोल्यूट अपना रिफ्यूजल लेके आता है कि नहीं, हम इस चीज के फेवर में नहीं है इंडिया के एस्पेक्ट्स में। उसके बाद यहाँ पे रहता है इसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, राइट, बॉर्डर डिस्प्यूट। और जो आज का हमारा इशू रहेगा वो हमारा चाइना के साथ हम कवर करेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट को, राइट। आज का जो हमारा इसके साथ एस्पेक्ट रहेगा डिस्कस का वो है बॉर्डर डिस्प्यूट, राइट। और कौन कौन से? रिवर डिस्प्यूट, रिवर इश्यूज रहता है हमारा, वही डिप्लोमेटिक रिवर डिस्प्यूट। और रिवर डिस्प्यूट में मेजर में जो रहता है, या आप कहोगे प्राइमरली, वो रहता है ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे वो अपना तिब्बत रीजन में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर को वहाँ पे सांगपो बोला जाता है। इस रिवर के ऊपर वो क्या कर रहा है? डैम्स बना रहा है, अपना हाइड्रो पावर, उसके प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो उससे जो वाटर फ्लो है, जो असम से, जो अरुणाचल प्रदेश से जब ये एंटर करती है, तो वहाँ पे इसके लिए इश्यूज हो रहे हैं। तो हमारे साथ ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स है जहाँ पे चाइना के साथ हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ज भी करते हैं। तो हमारा जो आज रहेगा वो बॉर्डर डिस्प्यूट रहेगा। और इस क्लास को हम थोड़ा सा आज इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे। वो कैसे करेंगे? आज मैं आपके साथ IBC डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब मैं आपको ये हिंट नहीं दूंगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट हम कहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आप खुद एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और लास्ट में जो क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करके आप इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में इनकलकेट करने की कोशिश करना। आज हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं और ये बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ, जो हमारा बॉर्डर है वो ये है बॉर्डर, राइट। तो इस बॉर्डर को, ये जो पोर्शन है ये है वेस्टर्न पार्ट, राइट, ये है मिडल पार्ट, और ये जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का, वो ये है ईस्टर्न पार्ट, राइट। मिडल पार्ट, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। और इसको जो एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है वो नाम दिया गया है LAC, लाइन ऑफ
एक्चुअल कंट्रोल, और ये डिफर है LOC से, जो लाइन पाकिस्तान के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल, बट ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। होता क्या है, ये जो लाइन है ये कोई कॉन्सेप्ट है, ये कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि ये डिफाइंड है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी इंडिया इसको अपने वे में देखता है, चाइना अपने वे में देखता है। कैसे देखता है वो देखिए, वेस्टर्न पार्ट में जो इस रीजन में 1860s में ब्रिटिश का टाइम था, तो यहां पे एक लाइन डिफाइन कर जाती है, जॉनसन लाइन, राइट। इस लाइन के अकॉर्डिंग बॉर्डर को डिफाइन कर दिया जाता है, राइट। बट इस लाइन को इंडिया तो एक्सेप्ट करता है, और इंडिया ये एक्सेप्ट करता है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग जो अक्साई चिन्ह है, ये रीजन, ऑल्दो अभी ये रीजन चाइना के पास है, ये रीजन अक्साई चिन्ह ऑक्युपाइड बाय चाइना, ये रीजन ऑक्युपाइड बाय चाइना, बट अकॉर्डिंग टू जॉनसन लाइन इंडिया अक्साई चिन्ह को अपना पार्ट मानता है, बट चाइना इसको रिफ्यूट करता है, मतलब इसको नकारता है, और नकारने के बाद क्या बोलता है कि नहीं, ये जो जॉनसन लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप हमारा कॉन्सेप्ट सुनो। वो बोलता है कि लाइन है मैकडोनल्ड लाइन, ये अपना ही कॉन्सेप्ट देता है, मैकडोनल्ड लाइन। ये बोलता है इस लाइन के अकॉर्डिंग, अब मैंने आपको इनिशियली क्या बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी नहीं है। इसको रियलिटी इंडिया अपने पर्सपेक्टिव पे देखता है, चाइना अपने पर्सपेक्टिव पे देखता है। और चाइना क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू मैकडोनल्ड लाइन अक्साई चिन्ह चाइना का पार्ट है, राइट। और अकॉर्डिंग टू जॉनसन लाइन इंडिया बोलता है कि अक्साई चिन्ह हमारा पार्ट है। तो यहां से डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो फर्स्ट डिस्प्यूट यहीं से अराइज होता है वेस्टर्न पार्ट के अंदर। ओके, अब यहां पे ये है J&K का रीजन। अब इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड फर्म है। इंडिया का स्टैंड फर्म क्या है कि अरुणाचल प्रदेश प्लस इंटायर यूटीज ऑफ लद्दाख एंड J&K आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश और यूटीज ऑफ J&K एंड लद्दाख आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। बट इस स्टैंड को चाइना रिफ्यूट करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्या बोलता है कि त्वांग ये इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, और ऑल्दो तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही अपना हिस्सा मानता है चाइना, अपने बॉर्डर में इस हिस्से को वो दिखाता है कि ये सदर्न चाइना है, ये सदर्न तिब्बत है, राइट, दिस इज तिब्बत, पूरे हिस्से को वो अपना पार्ट मानता है। तो अब हम इस इशू को कवर क्यों कर रहे हैं? इस इशू को कवर करने का कारण ये है कि अभी रिसेंटली 9 ऑफ दिसंबर को नियर अबाउट रात के कोई 3-4 बजे इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ की है। उसमें बोला जा रहा है कि 200 से 600 चाइनीज सोल्जर्स ने इन्फिल्ट्रेशन किया है। किस रीजन में? इस रीजन में, यहां पे इन्फिल्ट्रेशन किया है। तो इसीलिए ये इशू अपने आप में एक डेवलप्ड इशू होकर उभर रहा है, क्योंकि अभी 15 डेज का रीसेंट इशू है, तो इस पे क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस है और कमीशन बहुत ज्यादा इस एस्पेक्ट पे फोकस करेगा। तो इस रीजन में वो बोल रहा है कि उन्होंने पेनिट्रेशन किया है, और यहाँ पे अभी क्लैशेस भी हुआ है। तो अभी बोला जा रहा है कि 40 to 45 सोल्जर्स इंडिया के भी इंजर्ड हुए हैं। वो क्लैशेस में उन्होंने स्टिक्स और जो भी वेपन्स थे उनके पास, मतलब वेपन्स हैं या फेस टू फेस जो भी कॉन्टैक्ट हुआ है, फेस टू फेस जो भी क्लैशेस हुए हैं, वहाँ पे ये 200 to 600 सोल्जर्स के बीच में इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, और 40 to 45 सोल्जर्स इंडिया के इंजर्ड बताए जा रहे हैं उस इंसिडेंट्स में, ठीक है। तो ये इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है, राइट। तो यहां से इस इशू का एम्फसाइज अपने आप होना लाजमी है। और एक चीज और, यहां पे जो लाइन है, ये जो इस LAC बोला गया है, इस लाइन को नाम दिया गया है मैकमोहन लाइन। 3 लाइंस की बात होती है इस पूरे बॉर्डर पे, और ये पूरा बॉर्डर कितना है? पूरा बॉर्डर है, ये इंडिया की तरफ से बताया जाता है 3488 किलोमीटर। इंडिया की तरफ से तो ये बता दिया गया है, लेकिन चाइना इसको क्या बोलता है? चाइना इस बात को भी रिफ्यूट करता है। चाइना बोलता है कि नहीं, ये बॉर्डर है 2000 किलोमीटर। अब आपने देखा कि इंडिया का चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो किस लेवल पे डीप हो रहा है, बहुत ज्यादा डीप है ये इशू। तो इतनी आसानी से ये चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी
बेशर्ते यह है कि हमको म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कॉपरेशन, जो भी मीटिंग्स हम करते हैं, रेड फ्लैग मीटिंग, डीजीएमओ की मीटिंग्स, उसके थ्रू ही इसका सोल्यूशन निकल सकता है। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, उसके थ्रू ही इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस इशू के अंदर। वेस्टर्न पार्ट में अपने इश्यूज हैं, मिडल सेक्टर्स, ऑल्दो थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें, मिडल जो सेक्टर है, मिडल सेक्टर में जो आता है रीजन उत्तराखंड का और एचपी का, ये रीजन एज कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट थोड़ा सा दोनों कंट्रीज के लिए फेवरेबल है। फेवरेबल कैसे है कि यहाँ पे डिस्प्यूट माइनर वंस है, यहाँ पे हम मैप्स एक कंट्रीज के साथ दूसरी कंट्री का शेयर हो चुका है कि चलो ये हिस्सा आपके अंडर है, ये हिस्सा हमारे अंडर है। बट वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज अपने अपने मैप्स को लेके आती है, अपने अपने जो पॉलिटिकल मैप है, जो भी मैप को दिखाया जाता है, वो कुछ हिस्से को अपना मानती है, लेकिन दूसरी कंट्री उसको रिफ्यूट करती है और उस हिस्से को अपना मानना शुरू कर देती है। जैसे कि यहाँ पे अक्साई चीन का है, अक्साई चीन इंडिया बोलते हैं हमारे पास है, चाइना बोलते हैं नहीं हमारे पास है। सियाचिन ग्लेशियर ये तो थोड़ा हटके है इस रीजन से, बट इस पे इंडिया भी अपना बोलता है कि मेरा है, ये पाकिस्तान भी बोलता है हमारा है। अब कुछ पीओके का एरिया जो पाकिस्तान ने अपने पास ले रखा है और कुछ उसने चाइना को भी दिया हुआ है, ये रीजन इसने चाइना को भी दिया हुआ है, तो इसके कारण कॉम्प्लेक्सिटी इस रीजन में ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो अभी रिसेंटली ये इशू हुआ, और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे और जाएं, तो 2017 में आपको पता है डोकलाम इशू भी हो चुका है, जो सिक्किम रीजन में हुआ, डोकलाम इशू, ये इशू भी हो चुका है इमर्ज। लास्ट 5 to 7 ईयर्स में बॉर्डर डिस्प्यूट्स या बॉर्डर इशू चाइना के साथ हमारे बढ़े हैं, राइट। यहाँ पे ये रीजन, इस रीजन पे डोकलाम, राइट, यहाँ पे ये ट्राइलेटरल डिस्प्यूट की तरह इमर्ज हुआ था, इसमें भूटान का भी रोल था, भूटान भी आ रहा था आगे, यहाँ से भूटान अपने वे में उस रीजन को अपना मान रहा था, इंडिया अपने वे में और चाइना अपने वे में, तो यहाँ पे ये स्टैंड ऑफ पहुंच चुका था, राइट। उसके बाद अगर हम 2021 की बात करें, तो यहाँ पे 21 में क्या हुआ है, लद्दाख रीजन में गलवान वैली, गलवान वैली, ये वैली है गलवान वैली, ओके, गलवान वैली, और पेंगोंग लेक, ये भी लद्दाख रीजन में है, यहाँ पे भी हमारे क्लैशेस इसके साथ हुए हैं, लेक, राइट। और अभी रिसेंट 2022 में हमने अभी डिस्कस किया कि ये अभी तवांग रीजन में क्या इश्यू हुआ है। तो अब इतना होने के बाद, तो अब इसका हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है कि अब हम इस चीज से उभरेंगे कैसे, इस चीज को हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। सॉर्ट आउट करने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पॉलिटिकल विल, जो हमारी पॉलिटिकल या बोल सकते हैं हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट है राइट नाउ, जो भी है उसको अपनी पॉलिटिकल विल शो करनी होगी। अब मैंने आपको पहली बार बताया था कि इस क्लास के अंदर हम आईबीसी को डिस्कस नहीं करेंगे, इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट को, वो आप अपने आप आपको एनालाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल विल होना चाहिए दोनों कंट्री का, चाइना और पाकिस्तान। पॉलिटिकल मतलब विल मतलब दोनों कंट्रीज इस चीज के लिए मतलब इच्छा रखे, रजामंदी रखे कि चलो हम बात करते हैं बैठ के कि हम इस इश्यू को, इतने कॉम्प्लेक्स इश्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिटिकल विल होना चाहिए। सेकंड, अब हमारे ना यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, जयशंकर, उन्होंने कुछ बातें करी हैं, उन्होंने कुछ बात कही है कि हाँ इस इश्यू को सॉल्व कर सकता है। उन्होंने अब 8 प्रिंसिपल्स और 3 म्यूचुअल्स की बात करी है। उसके अंदर उन्होंने इस चीज को बताया कि हम इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। म्यूचुअल्स में वो क्या बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं कि ये इश्यू सेंसिटिव है, नाजुक है। 3 म्यूचुअल्स में एक है सेंसिटिव, दूसरा है रिस्पेक्ट। हमें दोनों कंट्रीज के बॉर्डर को रिस्पेक्ट करना होगा, हमें चाइना को और चाइना हमारे दोनों बॉर्डर को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना होगा। रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी और इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट उस कंट्री के इंटरेस्ट के साथ डिफर करते हैं और सेम उस कंट्रीज के भी हमारे इंटरेस्ट के साथ डिफरेंस रहना ही रहना है। तो उसको 3 म्यूचुअल मतलब आपसी तालमेल के साथ, आपसी सेंसिटिविटी के साथ, आपसी रिस्पेक्ट के साथ, इसके साथ ही सॉल्व किया जा सकता है। कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं जयशंकर, जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म विजन पे काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन में मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि
जो एशिया है, अगर हम इसको एशिया रीजन को देखें, ये मल्टीपोलर होना चाहिए। पोलराइजेशन मतलब एक की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए कि इंडिया की तरफ ही झुकाव हो रहा है रीजन का, पूरे एशिया का, या चाइना की तरफ ही हो रहा है। तो अगर मल्टीपोलर एशिया होगा, वो बात कर रहे हैं मल्टीपोलर एशिया की, अगर मल्टीपोलर एशिया रीजन बनता है तो इट विल लीड्स टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट भी इतनी आप कह सकते हो कि हाई स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर साहब दे चुके हैं। अगर मल्टीपोलर एशिया लीड्स टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब फिर कलेक्शन होगी कंट्रीज की जो अपने अपने पोटेंशियल के साथ इंगेजमेंट करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ। यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ चुका है। इसमें प्रिंसिपल्स की बात करिए, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट की बात करिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की गई है यहाँ पे। तो ये सारे फैक्टर्स की बात प्रिंसिपल्स के अंदर बात करी है, म्यूचुअल्स के अंदर ये बात करी गई है। तो आप ध्यान से देखना इस चीज को, इतने कॉम्प्लेक्स इशू को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं थ्रू मीटिंग्स, थ्रू कोलैबोरेशन, थ्रू डिमार्केशन। बट यहाँ पे क्लैशेस हम देख रहे हैं कि 17 में भी हुआ, 1962 में फर्स्ट क्लैश हुआ, उसके बाद फिर तो क्लैशेस की आप ये कह सकते हो कि फ्लड आने लग गया, कि बाढ़ ही आ गई थी। हम इतने ज़्यादा क्लैशेस इस रीजन में हो चुके हैं। उसके बाद रिसेंटली 22 अभी 10 डेज पहले हुआ है, उसके बाद 21 में हुआ मई के अंदर, उससे पहले 17 के अंदर डोकलाम इशू हुआ, 2014 में लद्दाख रीजन में दौलत बेड ओल्डी, वहां पे भी ये इश्यूज रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन है। तो इसका सल्यूशन मिनिस्टर्स ने इसी वे में निकाला है, राइट। अब आप कैसे इस चीज को देखते हो, आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा इस चीज में जरूर डालिए। और अगर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें इस टॉपिक से रिलेटेड, ये इतना क्रिटिकल इशू है कि इस पे क्रिटिकल एग्जामिन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉजिटिव बताइए, कुछ है इस चीज में। चलो हमें तो दिख ही रहा है कि चलो हर चीज नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे जा रही है, क्या पॉजिटिव हुआ है। और 2017, 18, 20 आप देख सकते हो कि कमीशन की आई इस टॉपिक पे हमेशा रहती है। क्रिटिकल एग्जामिन इंडिया चाइना टेरिटोरियल रिलेटेड टू लैंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट, क्रिटिकल एग्जामिन करिए। अगर हम वेस्टर्न पार्ट को कंपेयर करें और ईस्टर्न पार्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पे तो ये जाएगा कि इस एस्पेक्ट्स में नेगेटिव फॉर्मेशन क्या हो रही है। अगर पॉजिटिव फॉर्मेशन में जाएं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हो सकती है। मिडिल सेक्टर में जो हमारा उत्तराखंड वाला रीजन है, हिमाचल वाला रीजन है, यहाँ पे फिर भी डिस्प्यूट्स हैं लेकिन माइनर वंस हैं। तो हम क्रिटिकली एग्जामिन में ऐसी चीजें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट फेसियट्स वही एस्पेक्ट्स, पहलू ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर की बात हो रही है बार बार चाइना के साथ, जब भी हमारे रिलेशन की बात हो रही है, जो फर्स्ट इशू है, फर्स्ट एस्पेक्ट है जिसपे ज्यादा इंफोसाइज कर रही है कमीशन, वो हो रही है बॉर्डर पे, डिस्कस करना है इसमें। फिर क्वेश्चन देखो 2020 में क्या आया, क्रिटिकल एग्जामिन, फिर से क्रिटिकल एग्जामिन करिए द प्रॉब्लम्स ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। प्रॉब्लम्स वही है, जॉनसन लाइन इंडिया की तरफ से है, मैकडोनाल्ड लाइन चाइना की तरफ से है। मैकमोहन लाइंस में इंडिया बोलता है कि नहीं, इस रीजन में हम फिर भी थोड़ा बहुत हम ये कह सकते हैं रिजॉल्व हैं, बट अरुणाचल प्रदेश को पूरा अपना चाइना पार्ट मानता है। उसके बाद इंडिया बोलता है कि नियर अबाउट 3500 किलोमीटर के निर्द गिर्द ये पूरी लाइन है, पूरी डिमार्केशन है, बट चाइना उसको रिफ्यूट करके बोलता है कि नहीं, तो 2000 किलोमीटर की है। तो इसमें वही प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रॉब्लम्स सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, ये मतलब ये इशू इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होता जा रहा है, उस चीज पे हमें बात करनी है। और क्रिटिकल एग्जामिन वही जो मिडिल सेक्टर पे हम इसको थोड़ा पॉजिटिव सेंस में दिखा सकते हैं, मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स को दिखा सकते हैं, जो हम फ्लैग मीटिंग्स करते हैं या डीजीएमओ की मीटिंग्स करते हैं। डीजीएमओ स्टैंड फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं, बट टिल येट नो फर्म डिसीजन कम फ्रॉम एनी साइड मीन्स इंडिया की साइड से भी और चाइना की साइड से भी कोई फर्म रेजोल्यूशन, कोई फर्म डिमार्केशन, कोई फर्म स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। जिस रीजन को इंडिया अपना पार्ट मानता है, रिटेलिएशन में चाइना उसको अपना पार्ट मान लेता है। जिस रीजन को इंडिया बोलता है कि ये रीजन तो डिसाइडेड है, ये रीजन पे हम बात नहीं करेंगे, चाइना रिटेलिएशन में उस रीजन पे ही अटैक करता है, क्लैशेस करता है। तो ये रीजन है इस टॉपिक को कवर करने का। तो अब आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इन तीनों टॉपिक्स पे अच्छे से सोचना है। उसके बाद अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू इस
इस पूरे एस्पेक्ट को लेके बनाना है। और मैंने पहली आपको क्लास शुरू जब हुई थी तभी मैंने आपको कहा था कि चाइना के साथ, यूएसए के साथ और रशिया के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा कन्वर्ज मतलब मिलते हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्ज अलग ट्रैक पे निकल जाते हैं, डीरेल्ड हो जाते हैं, ट्रैक से उतर ही जाते हैं कभी कभी। तो ये वन ऑफ द एस्पेक्ट है जो डीरेल्ड की तरफ जा रहा है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम रशिया और यूएसए के साथ अपने रिलेशन को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।